नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट। और इसके साथ में मिलती है यहां पर आपके अपने किसी भी तरह के फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहां पर हर रोज़ आपको मिलती है लाइव क्लास सीरीज़। तो जी हाँ, आप सभी के फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए हम आज की एक और बेहतरीन सीरीज़ लेकर हाजिर हो गए हैं। और आज की इस लाइव क्लास सीरीज नंबर 467 में आपको मिलने वाले हैं पक्षियों की और आसपास की उस आवाज़ के साथ में एक भंवरे की गुंजन के साथ में यहाँ पर 101 लाइनर क्वेश्चंस की सीरीज। और इस 467 नंबर वन लाइनर सीरीज़ को अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप पसंद करना चाहते हैं, तो सिर्फ आपको करना इतना ही है कि चैनल को विजिट कीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने उन साथियों तक जो चाहते हैं फिजिकलेशन की तैयारी करना। और उनके पास में कोई भी सोर्स अगर अवेलेबल नहीं है तो हम उनको लाइव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का ये सोर्स यहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस लाइव क्लास सीरीज़ की। और यहाँ पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड और इसके अंदर वो क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ जो आपने, मेरे ख्याल में आप सोच रहे होंगे कि अगर ये क्वेश्चंस मुझे मिल जाते तो काफ़ी मुझे हेल्प मिलती, काश ये क्वेश्चन मिल जाए। तो यहाँ पर वो काश आज आपका यहाँ पर हम पूरा करने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, और देखिए ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर तरह के एग्जाम्स में पहले ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और इनके चांसेस बन रहे हैं कि ये एग्जाम्स में आगे भी पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों के आयोजन की शुरुआत सर्वप्रथम कब और कहाँ हुई थी? तो सबसे पहले 776 ईसा पूर्व में ग्रीक के अंदर, यूनान के अंदर ये एविडेंस मिलते हैं कि इस तरह के कुछ गेम्स हैं वो शुरुआत किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन है कितने वर्ष के बाद में होता है? तो ओलंपिक जो गेम्स है वो आपके 4 वर्ष बाद में करवाए जाते हैं। और जो ओलंपिक का गेम, एक ओलंपिक से लेकर दूसरे ओलंपिक के बीच का जो पीरियड है उस टाइम ड्यूरेशन को ओलंपियाड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में है कि किस व्यक्ति ने आधुनिक ओलंपिक खेलों की परिकल्पना को साकार किया? यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये बन जाएगा कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम? तो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के जन्मदाता आप कह सकते हैं ये हैं फ्रांस के बैरन पियरे डे कुबर्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? और ये आरआरबी का जो एग्ज़ाम था 2010 वहाँ पर भी पूछा गया था। और हर तरह का अगर आप इसकी बात करते हैं तो ये क्वेश्चंस हर बार आपके सामने मिल जाता होगा। तो ये है लुज़ाने, स्विट्ज़रलैंड के अंदर है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मेन हेड ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपकी आईओसी है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इसकी आधिकारिक भाषा कौन सी है? आधिकारिक भाषा का मतलब होता है कि जिसके अंदर आपकी काम काज किया जा रहा हो। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? तो अंग्रेज़ी और फ्रेंच को यहाँ पर बनाया गया है ऑफिशियल लैंग्वेज। इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो ग्लोबल लैंग्वेज है, इसलिए बनाया गया है। और एक तरह से कह सकते हैं कि जो फ्रांस के बैरन पियरे डे कुबर्टिन है उनकी जो रूपरेखा के अकॉर्डिंग है जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको भी यहाँ पर कुछ प्रेफरेंस, कुछ सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ओलंपिक चार्टर कब बनकर तैयार हुआ था? ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ओलंपिक चार्टर है ये आपका 1894 के अंदर ही बनाया गया था। 1894 में ही आपकी जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसकी स्थापना की गई है। और कब की गई है ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 23 जून को यहाँ पर IOC की स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा भाई, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। और इसीलिए हम 23 जून को मनाते हैं ओलंपिक डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि ओलंपिक के प्रतीक, जो ओलंपिक का प्रतीक बनाया गया, जो फ्लैग बनाया गया है, जो सिंबल है, उसमें कितने छल्ले हैं? तो 5 रंग के आपके छल्ले कौन कौन से ध्यान में रखिएगा। सीक्वेंस है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सीक्वेंस में सबसे पहला आपका आएगा ब्लू, ब्लू के बाद में आएगा येलो, येलो के बाद में आएगा ब्लैक, ब्लैक के बाद में आएगा आपका ग्रीन और ग्रीन के बाद में आएगा आपका रेड। ठीक है, तो ये आपकी सीक्वेंस बन रही है, इसी सीक्वेंस को आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि ओलंपिक ध्वज है कब अपनाया गया था? तो ओलंपिक ध्वज को बैरन पियरे डे कुबर्टिन ने अपने दोस्त हेनरी डिडोन की सहायता से 1913 के अंदर बना दिया था।
लेकिन इसको ऑफिशियली जी हाँ इंट्रोड्यूस किया गया था 1916 के ओलंपिक के लिए। और 1916 के जब ओलंपिक के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से इसको वापस से ये डिसीजन लिया गया कि इसको 1920 का जो एटम फार्प ओलंपिक होगा उसमें फहराया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो 1914 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था, जो आपकी ओलंपिक कमेटी की जो कह सकते हैं कि जो वार्षिक बैठक होती है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है। तो ओलंपिक का आदर्श वाक्य जो बनता है, आप सभी को पता होना चाहिए कि जो CTS RTS 40S और CTS RTS 40S, ये जो हेनरी डिडॉन, जो आप कह सकते हैं कि जो बैरन पीरियड कुपर्टिन थे उनके खास मित्र, उन्होंने दिए हैं CTS RTS 40S। और अब इसके अंदर जी हाँ याद रखिएगा कब, चलिए मैं बता देता हूँ, जुलाई 2021, ठीक आपके टोक्यो ओलंपिक गेम शुरू होने से पहले इसके अंदर एक वर्ड और जोड़ दिया गया, उसको नाम दिया गया कम्युनिस्ट। ठीक है, और कम्युनिस्ट का मतलब जो बनता है वो है टुगेदर। तो अब इसको आप कह सकते हैं कि फास्टर, स्ट्रॉन्गर, हायर और आपका टुगेदर इसमें जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो ये 3 वर्ड्स आपके बन रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ओलंपिक मशाल कब प्रज्वलित की गई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये एम्स्टर्डम ओलंपिक के अंदर, आप देखिए भाई ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप गड़बड़ी ना कर दें। तो गड़बड़ी से बचने के लिए आपको क्या समझना है, देखिए ये बोला कि ओलंपिक मशाल सर्वप्रथम कब प्रज्वलित की गई। प्रज्वलित का बिल्कुल ठीक है, एम्स्टर्डम ओलंपिक में 1928 के अंदर पहली बार इसको जलाया गया था। ठीक है, टॉर्च किया गया था इसको, ठीक है, जलाया गया था। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि टॉर्च रिले, जो आपने देखा ना मशाल की जो रिले आपकी हर एक ओलंपिक में अभी शुरू की गई है, तो वो किसने शुरू की। तो भाई 1936 में, और जिसको कहा जाता है कौन, नाजीवाद, नाजिज्म लाने वाले, नाजीवाद के कह सकते हैं कि प्रबल समर्थक और फाउंडर एक तरह से आप कह सकते हैं, उसको कहा जाता है एडोल्फ हिटलर। और एडोल्फ हिटलर कहाँ के थे, जी हाँ जर्मनी के। और जर्मनी के अंदर ही आपका 1936 में आपका बर्लिन ओलंपिक खेला जाना था। तो उसी दौरान यहाँ पर एडोल्फ हिटलर की कह सकते हैं कि देन है कि उन्होंने ओलंपिक मशाल को, जी हाँ, हेरा के टेम्पल, जो हेरा का टेम्पल है आपका ओलंपिया वैली एथेंस के अंदर, वहाँ से हेरा के टेम्पल में वहाँ पे जलाया जाए और फिर उसको जी हाँ प्रज्वलित करने के बाद में उन देशों से गुजारा जाए जहाँ पर ये खेल और इन देशों के जो खिलाड़ी है वो जुड़े हुए हैं, और फिर इसको वहाँ पर लाया जाए जहाँ पर ये गेम्स होने हैं। तो ठीक है, तो ये आपके 1936 से प्रथा शुरू हुई है आपकी किसकी, टॉर्च रिले की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में भारत का ओलंपिक में पदार्पण कब से माना जाता है। तो ओलंपिक में पदार्पण भारत का सन 1900 में से माना जाता है, जिसमें एंग्लो इंडियन नॉर्मन प्रिजर्ड ने भारत के लिए कह सकते हैं कि भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए, क्योंकि वो ब्रिटिश हुकूमत के एक कह सकते हैं कि सिपाही थे, एक सोल्जर थे, एक ऑफिशियल थे, और उन्होंने पेरिस ओलंपिक के अंदर भाग लिया था और भारत को एक एंग्लो इंडियन होते हुए भारत के लिए 2 पदक सिल्वर मेडल जीतने का काम किया था। ठीक है, तो भारत का पदार्पण है हम 1900 से ही मानते हैं, लेकिन अगर आप ऑफिशियल आधिकारिक तौर पर बात करते हैं, जहां पर आपकी IOA, कौन सी भाई, IOA 1927 में बनी थी। 1927 में बनने के बाद में 1928 में हमारी जो हॉकी की टीम है वो खेलने के लिए गई थी। और अगर आप इससे पहले भी बात करते हैं कि सर 1920 में भी तो हमने किया था ना पार्टिसिपेट एटम फार्प ओलंपिक में, तो 1920 में एटम फार्प ओलंपिक में हमारे कुल 5 से 6 खिलाड़ी गए थे। और जो खिलाड़ी गए थे ये सर दोराबजी जमशेदजी टाटा और साथ में जो मुंबई के उस टाइम पे गवर्नर थे 1920 के अंदर, उनकी सहायता से इन खिलाड़ियों को भेजा गया था एटम फार्प ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए। क्योंकि उस टाइम पर जो सर दोराबजी जमशेदजी टाटा थे वो ये प्रयास कर रहे थे कि कहीं ना कहीं हम जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को मान्यता दिला सकें और भारत के लिए एक आधिकारिक जो ऑफिशियल और आपकी कह सकते हैं कि जो संघ है उसको खड़ा कर सके। लेकिन इसमें सर दोराबजी जमशेदजी टाटा को जो सफलता है 1924 में भी इन्होंने एक कह सकते हैं कि एक काउंसिल बनाई थी जिसको नाम दिया गया था इंडियन ओलंपिक काउंसिल, लेकिन उसको भी यहाँ पर कह सकते हैं कि मान्यता के लिए जूझना पड़ा और 1927 में फिर उनको ठीक एम्स्टर्डम ओलंपिक से पहले मान्यता मिली थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए मेरे हिसाब से तो काफ़ी नॉलेज वाली है, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक 1900 में भाग लिया था। तो मैंने आपको बता दिया है, नॉर्मन प्रिचर्ड ने भाग लिया था। नेक्स्ट है कि भारत ने सर्वप्रथम किस ओलंपिक
में हॉकी के अंदर है पदार्पण किया। तो पदक जीतना या फिर पदार्पण किया है तो एम्स्टर्डम ओलंपिक से हमारी भारतीय जो टीम है वो लगातार जी हाँ पार्टिसिपेट करती आ रही है, अब तक लगातार पार्टिसिपेट करती आ रही है। लेकिन जी हाँ एक चीज़ याद रखिएगा, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2008 बीजिंग ओलंपिक के लिए भारत की जो टीम है, जी हाँ भारतीय हॉकी टीम है, क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। और जी हाँ एक टाइम पे वो था कि हमारी टीम है 5वें 6ठे नंबर पे थी, और एक टाइम वो था कि 1980 तक हम जी हाँ मेडल गोल्ड मेडल की बात कर रहे थे, और बीच में फिर एक सूखा आ गया 41 साल का, और फिर उस सूखे को ख़त्म किया भारतीय टीम ने 2021 टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, इस चीज़ को भी आप याद रख लीजिएगा। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो हॉकी है वो हॉकी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? तो 1908 के ओलंपिक में। ठीक है, 1908 लंदन ओलंपिक में इसको शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत ने कुश्ती में पहला कब पदक जीता? तो व्यक्तिगत स्पर्धा की बात कर लीजिए या फिर आप कर लीजिए कि कुश्ती की स्पर्धा में भारत ने कब पहला पदक जीता है। तो भाई इस चीज़ को याद रखिएगा, इंडिविजुअल अगर हम मेडल की बात करते हैं तो भी हेलेंसिकी ओलंपिक 1952 में हमारा इंडिविजुअल मेडल आया था। अदरवाइज हम जी हाँ 1928, 1932, 1936, 1900 के बाद में फिर आप 1948, 1952, 1956 में लगातार कॉन्जिक्यूटिव आप मेडल जीतते चले आ रहे हैं हॉकी के अंदर। लेकिन इंडिविजुअल की हम बात करते हैं तो हेलेंसिकी का वो ओलंपिक, और उसमें जी हाँ जिसको कहा जाता है केडी जाधव, खुशबा दादा जाधव, ठीक है, उन्होंने ही यहाँ पर मेडल दिलाया था भारत को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि किस टेनिस खिलाड़ी ने वर्ष 1996 के अंदर एटलांटा, जी हाँ एटलांटा के अंदर जो आपका ओलंपिक खेला गया था 1996 में अमेरिका में, उसमें कांस्य पदक जीता? तो जी हाँ लिएंडर पेस ने जीता है यहाँ पर 1996 के एटलांटा ओलंपिक में ब्रोंज मेडल। और जी हाँ एक चीज़ और बता दूं आपको, लिएंडर पेस और महेश भूपति की जोड़ी बहुत बहुत फेमस है। अगर आपको पता नहीं हो तो इंडिया की हिस्ट्री के अंदर अगर हम टेनिस की बात करते हैं और लिएंडर पेस और महेश भूपति की जोड़ी का अगर नाम नहीं लिया जाए तो आप इंडियन एक्सप्रेस किसको कहेंगे? जी हाँ टेनिस के अंदर इंडियन एक्सप्रेस अगर किसी का नाम है तो वो लिएंडर पेस और महेश भूपति की जोड़ी को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कर्णम मल्लेश्वरी से जुड़ा हुआ। जी हाँ, और कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है, अभी हाल फिलहाल हरियाणा के यमुनानगर में रहती है, और यूनिवर्सिटीज़ बनाई जा रही है उसका वाइस चांसलर भी इनको जी हाँ यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। तो चलिए यहाँ पर इनके बारे में खास क्या है कि ये एक ऐसी पहली महिला है, और यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? तो ये कर्णम मल्लेश्वरी है। 69 केजी वेट कैटेगरी और 69 केजी वेट कैटेगरी वेट लिफ्टिंग के लिए, जी हाँ वेट लिफ्टिंग के लिए इन्होंने भारत को जी हाँ पहला कह सकते हैं कि आपका मेडल दिलाने का काम किया है, और वो मेडल आया था यहाँ पर ब्रोंज मेडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है राज्यवर्धन सिंह राठौड़। जी हाँ राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को अगर आप नहीं जानते तो जी हाँ राजस्थान का एक बार थोड़ा सा इतिहास पढ़िएगा जहाँ पर राठौड़ों की बात की जाती है। जहाँ राठौड़ और जहाँ राउडी राठौड़ ऐसा भारतीय सेना के अंदर आप कह सकते हैं कि मेजर के पद पर ये यहाँ पर विराजित हुए, और फिर इसके बाद में जी हाँ ये मेडल लेने के लिए गए, और मेडल इन्होंने 2004 एथेंस कह सकते हैं एथेंस ओलंपिक में यहाँ पर मेडल जीता, और सिल्वर मेडल यहाँ पर इन्होंने लिया। और जी हाँ अभी कह सकते हैं कि जो श्रीमान किरण रिजिजू थे उनसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो भारतीय जो खेल इतिहास है उसके अंदर जी हाँ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स जो डिपार्टमेंट है और उसके जो खेल मंत्री जी हाँ भारत के खेल मंत्री है वो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर पूछा गया है कि ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल वार्कर कप दिया जाता है? तो जी हाँ बेल वार्कर कप है ये आपका मुक्केबाजी के लिए दिया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना ओलंपिक के खेलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी का नाम क्या है? जी हाँ पहला इंडिविजुअल मेडल दिलाने का काम है वो किया है अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर गन शूटिंग के अंदर, और जी हाँ बीजिंग ओलंपिक 2008 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और जी हाँ यहाँ पर आ गया है अब मुक्केबाजी से रिलेटेड। जी हाँ विजेंद्र कुमार भिवानी से बिलोंग करते हैं, हरियाणा के अंदर जी हाँ डिस्ट्रिक्ट है भिवानी, और भिवानी को मिनी क्यूबा के नाम से भी जाना जाता है। और जी हाँ
छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है भिवानी को। एक चीज़ ये भी आपके लिए खास रहेगी, छोटी काशी मिनी क्यूबा के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। और जी हाँ, आपको मैं एक चीज़ और जहाँ आश्चर्यजनक बात बता दूँ, 6 इंटरनेशनल और नेशनल लेवल्स की जो बॉक्सिंग की एकेडमीज़ है वो केवल आपके भिवानी में ही रन की जाती है। और जी हाँ, यहाँ पर जो बॉक्सिंग का क्रेज़ है वो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अब वो क्रेज़ बनाने वाले जी हाँ यहाँ पर विजेंद्र कुमार, और विजेंद्र कुमार ने कारनामा क्या किया कि जो बीजिंग ओलंपिक आपका खेला गया था उसमें मुक्केबाजी के लिए जी हाँ भारत को एक तरह से कह सकते हैं कि मुक्केबाजी का जो पहला मेडल दिलाने का काम है वो विजेंद्र कुमार ने किया है। और अब विजेंद्र कुमार जी हाँ पहले एक बार कांग्रेस में चले गए थे, फिर उन्होंने वहाँ से इस्तीफा दिया, और इससे पहले ये डीएसपी के पद पर भी अपॉइंट किए गए थे, वहाँ से भी इन्होंने इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद में अभी शायद ये कांग्रेस के अंदर है। लेकिन ये प्रोफेशनल जी हाँ जो आजकल की जो प्रोफेशनल मुक्केबाजी है, प्रोफेशनल बॉक्सिंग है, अब उसके अंदर आपका उतर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि बैडमिंटन में लगातार 2 ओलंपिक जीतने वाले, जी हाँ 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली कौन है महिला खिलाड़ी? तो ये है पीवी संधू। जी हाँ, पीवी संधू ने इतिहास आप कह सकते हैं कि भारत के अंदर बैडमिंटन का है वो पलट कर रख दिया। पलट कर कैसे रखा वो मैं आपको बता दूँ। 2016 में इस हमारी बेटी ने क्या लिया है, सिल्वर मेडल लिया। 2020 का जो अभी टोक्यो ओलंपिक खेला गया था 2021 में, यहाँ पर इसका आया है ब्रोंज मेडल, ठीक है, यहाँ पर सिल्वर मेडल। और इसके साथ में जी हाँ जो सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप है, भारत के अंदर पहली बार बैडमिंटन ओपन सिंगापुर चैंपियनशिप जीतने का कारनामा रिसेंटली जी हाँ कुछ ही दिन पहले का मतलब कल परसों में ही इन्होंने जीता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको कम्युनिटी के अंदर पोस्ट भी किया था, अगर आपने वो देख लिया है तो आप कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है जी हाँ नीरज चोपड़ा से, बिल्कुल लेटेस्ट आपके लिए भाई, लेटेस्ट के लिए यहाँ पर जानकारी। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में किसने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? तो जी हाँ एथलेटिक्स के इतिहास में भी अगर आप बात करेंगे, जहां हम 1900 से लेके और 2021 में अभी पहुंच चुके हैं, हमने भारत की तरफ से जी हाँ लगातार हमारी टीमें पार्टिसिपेट करती रही है। लेकिन जी हाँ जहां पर 1960 की हम बात करते हैं रोम ओलंपिक में, जहां पर जी हाँ हमारे मिल्खा सिंह, जिसको हम कहते हैं फ्लाइंग सिख, वो भी पदक चूकने से रह गए थे, 4th प्लेस पे रहे थे। उसके बाद में पीटी उषा भी जी हाँ 4th प्लेस पे रही थी। अगर आपको नहीं पता तो आप हिस्ट्री देख सकते हैं। और जी हाँ पीटी उषा को कहा जाता है पायली एक्सप्रेस। तो यहाँ पर जी हाँ कह सकते हैं कि पानीपत हरियाणा के, जी हाँ हरियाणा के ज़िले पानीपत के अंदर गाँव है खंडरा, और उस खंडरा गाँव के ये खिलाड़ी, और इस खिलाड़ी के जी हाँ आप कह सकते हैं कि क्या कहने, इन्होंने एथलेटिक्स के इतिहास में और ओलंपिक के इतिहास में अगर हम बात करते हैं एथलेटिक्स का पहला मेडल दिलाने का, और पहला ही हमारा जो खाता खुला है एथलेटिक्स में वो खुला है गोल्ड मेडल से। और जी हाँ यहाँ पर चलिए जेवलिन की बात करते हैं। तो जेवलिन में अभी इनका हाल फिलहाल का जो रिकॉर्ड अगर आपने नहीं देखा तो जी हाँ उसको भी आप थोड़ा सा विचार विमर्श कीजिएगा। तो इनका जो अभी एट प्रेजेंट जी हाँ कुछ ही दिन पहले 10-15 दिन पहले इन्होंने अभी जुलाई के अंदर ही रिकॉर्ड बनाया, ठीक है। जुलाई के अंदर मतलब आप जुलाई की स्टार्टिंग में ही आप बात कर सकते हैं। तो जुलाई की स्टार्टिंग में ही इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, और वो रिकॉर्ड इन्होंने क्या बनाया है 89.30 मीटर अब इनका पर्सनल बेस्ट। और इसके साथ में इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड, जी हाँ इससे पहले नेशनल रिकॉर्ड बनाया फिर तोड़ दिया, इसके बाद में फिर नेशनल रिकॉर्ड बनाया फिर तोड़ दिया। तो भाई ये रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ते चले जा रहे हैं। और मैं अगर गलत नहीं हूँ तो अभी जो इनका ये रिकॉर्ड है बहुत ही कह सकते हैं कि यूनिक, और अब जी हाँ थोड़े दिनों में ये भी टूटने वाला रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग बहुत ज़ोरदार चल रही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महिला खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक में महिला मुक्केबाजी के 64 से लेके 69 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के लिए कांस्य पदक जीता है? जी हाँ भारत के लिए कांस्य पदक जीतने वाली है लवलीना बोर्गोहेन। जी हाँ यहाँ पर भारत को बॉक्सिंग के अंदर मेडल दिलाने वाली, और कह सकते हैं कि जो हमारी खिलाड़ी है MC मैरी कॉम, जिसको कहा जाता है सुपर मॉम, उन सुपर मोम के बाद अगर कोई खिलाड़ी है मेडल दिलाने वाली तो ये है, इनका नाम है लवलीना बोर्गोहेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जी हाँ यहाँ पर सुशील कुमार से रिलेटेड। सुशील कुमार के बाद ओलंपिक खेलों में फ्री स्टाइल के अंदर रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन है? चलिए सुशील कुमार के बारे में भी आपको बता दूं कि सुशील कुमार वो रेसलर है जिन्होंने 2008 के ओलंपिक में, उसके बाद में 2012 का ओलंपिक आया, ठीक है, दोनों के अंदर मेडल जीते हैं। और जैसे हम पीवी संधू के बारे में बात करते हैं कि पहली भारतीय महिला जिसने लगातार 2 ओलंपिक के अंदर भारत को मेडल दिलाए हैं, तो ठीक वैसे ही सुशील कुमार भारत के पहले खिलाड़ी जिसने भारत को लगातार 2 मेडल दिलाए। लेकिन जी हाँ इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो कुछ अच्छा करते हैं, और अगर
वही एक मुझे कहानी थोड़ी सी याद आ गई। किसी टीचर ने बोर्ड पे 1 से लेके 99 तक सही लिखा और उसने 100 जो लिखना था उस 100 की जगह वहाँ पर मास्टर जी ने 105 लिख दिया। तो बच्चों ने तभी उनको बोल दिया कि सर आपने गलत लिखा। तो टीचर ने उनको एक सबक सिखाया कि बेटा आपके 99 काम सही हैं, आपको याद रखा जाएगा, लेकिन अगर आपका एक वर्ड भी गलत है तो जी हाँ आपके वो 99 याद नहीं रखे जाएंगे और आपकी एक गलती को जी हाँ उन 99 जो अच्छाइयाँ थी उनको ढक लेगी। तो जी हाँ काम वो होने चाहिए जो आपको हमेशा याद रखे। चलिए क्या टर्म कंडीशंस रहती है, क्या समय रहता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। चलिए तो यहाँ पर सुशील कुमार के बाद में हम बात कर रहे थे। तो सुशील कुमार जी हाँ वो खिलाड़ी जिन्होंने भारत के लिए 2 मेडल दिलाए और जी हाँ भारत के इतिहास में कह सकते हैं कि कुश्ती का नाम चमका दिया इस लड़के ने। तो यहाँ पर ये पूछा गया कि सुशील कुमार के बाद में दूसरा पदक जीतने वाला, रजत पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है रवि कुमार दहिया और वो है 57 kg वेट कैटेगरी। ठीक है, और भारत में मेडल दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में कितने वर्षों के बाद कोई पदक जीता है? तो जी हाँ इसके बारे में आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को याद हो गया होगा, बार बार रिपीटेशन में आ रहा है। तो 41 वर्षों के बाद में जी हाँ भारत ने कांस्य पदक जीता है। लेकिन एक चीज़ और बन सकती है कि भारत ने कितने वर्षों के बाद है वो खेला है सेमीफाइनल। तो जी हाँ भारत ने, अगर लास्ट टाइम की आप बात करते हैं तो लास्ट टाइम भारत ने 1970 अंदर सेमीफाइनल खेला था। 1980 के अंदर भारत की टीम ने सेमीफाइनल नहीं खेला था क्योंकि वहाँ पर सीधा फाइनल राउंड था, तो फाइनल खेला था और उसमें गोल्ड मेडल जीता था। तो 1976 में सेमीफाइनल खेला था लास्ट टाइम। और यहाँ पर 49 साल की अगर हम बात करते हैं तो 49 साल की हिस्ट्री में भारत ने यहाँ पर पहली बार खेला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? जी हाँ यहाँ पर पैरालंपिक की हम बात कर रहे हैं। तो पैरालंपिक में अवनी लेखरा, भाई अवनी लेखरा अभी भी कारनामे पे कारनामे करती जा रही है। और इस अवनी लेखरा हमारी कह सकते हैं जो हमारी पैरा एथलीट खिलाड़ी है, इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल के अंदर जी हाँ भारत को व्यक्तिगत पदक दिलाने वाले 2 व्यक्ति, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर, टोक्यो पैरालंपिक में। और दूसरा पदक दिलाया है, ये दिलाया है इन्होंने यहाँ पर 50 मीटर एयर राइफल के अंदर कांस्य पदक और पहला है इनका स्वर्ण पदक 10 मीटर एयर राइफल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने 5 स्वर्ण सहित कुल कितने पदक जीते? तो टोटल 19 जीते हैं भाई। इसमें 5 स्वर्ण पदक हैं, आपके 8 रजत और 6 कांस्य। पर देख लेते हैं कि जो समर ओलंपिक आपके कब से कहां तक के क्या क्या खेले गए हैं उनके बारे में। चलिए वर्ष आपका दिया हुआ, स्थान दिया हुआ है, वर्ष और फिर यहाँ पर स्थान है, ठीक है, इनके बारे में हम ये बात करेंगे। तो यहाँ पर अभी देख लेते हैं। तो सबसे पहला अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जी हाँ 1904 साथ के साथ में सभी देख लेंगे, ठीक है। 1960 से देख लेते तो 1960 रोम इटली के अंदर खेला गया, 1964 टोक्यो के अंदर खेला गया, 1968 मैक्सिको सिटी, 1972 म्यूनिक के अंदर, 1976 है आपका मॉन्ट्रियल, 1980 है यहाँ पर मॉस्को रूस के अंदर खेला गया है, ठीक है। 1904 में सेंट लुइस में। और इससे पहले अगर आप बात करते हैं तो सन 1900, चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भाई, नहीं लिखा हुआ, तो सन आपका यहाँ पे आएगा 1896, ठीक है। 1896 में आपका एथेंस में खेला गया था, ठीक है, कहाँ? एथेंस में, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो 1900 के अंदर, सन 1900 में कहाँ? पेरिस के अंदर आपका खेला गया था, ठीक है। इन चीज़ों को भी नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर आपका कब खेला गया? तो 1904 सेंट लुइस के अंदर है, 1908 लंदन ओलंपिक आपका हुआ था, 1912 में स्कॉटहोम के अंदर। और स्कॉटहोम जो आपका स्वीडन के अंदर आपका 1912 में ओलंपिक खेला गया है। इसमें चीज़ याद रख लीजिएगा कि इसमें आपका जी हाँ कौन सा, भाई इस चीज़ में आप याद रखिएगा। चलिए मैं टिक मार कर देता हूँ। तो यहाँ पर 1912 के अंदर है पहली बार और कह सकते हैं अंतिम बार आपके ठोस, जी हाँ, सॉलिड गोल्ड दिया गया था, ठीक है भाई, सॉलिड गोल्ड का मेडल मिला था। उसके बाद में यहाँ पर इसमें चेंज कर दिया गया। अब यहाँ पर जो आप कह सकते हैं कि गोल्ड मेडल है उसके अंदर जी हाँ कितना हो सकता है भाई सोना? चलिए वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कितना सोना है। अब निर्धारित कर दिया गया है कि ओलंपिक का गोल्ड मेडल है उसमें इतना ही सोना होगा। बाकी चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि 92.5% उसके अंदर चांदी होगी, मीन्स सिल्वर होगा, ठीक है। और बाकी आपका उसमें कितने ग्राम, चलिए ग्राम में मैं बात कर रहा हूँ, मैंने बता दिया ग्राम के अंदर है, ठीक है। आप बताना है कि कितने ग्राम है। ऑप्शंस दे देता हूँ, 20 ग्राम, 10 ग्राम, 6 ग्राम,
या फिर 7 ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, यहाँ पर देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर आपके हुए। स्कॉटलैंड के बाद में आपका जो प्रथम विश्व युद्ध के कारण है, जो 1916 का ओलंपिक है, ये आपका कैंसिल कर दिया गया था। फिर 1920 एटम फॉर ओलंपिक यहाँ पर बेल्जियम के अंदर। इसके बाद 1924 पेरिस। इसके बाद में 1928 एम्स्टर्डम, 1932 लॉस एंजलिस, और उसके बाद में 1936, यहाँ 1936 का आपका खेला गया कहाँ, ये बर्लिन जर्मनी के अंदर। ठीक है, और जी हाँ, जर्मनी वाला इसके लिए भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक चीज़ और आप ऐड कर लीजिएगा, क्या है वो है आपकी HPVM। HVPM का मतलब है हनुमान प्रसार व्यायाम मंडल। जी हाँ, हनुमान प्रसारक व्यायाम मंडल। और ये वो मंडल है जिसने जी हाँ भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 1936 के बर्लिन ओलंपिक में जो हमारा भारतीय ट्रेडिशनल, जैसे कि मलखंभ है और जो भारत के ट्रेडिशनल कल्चर के अंदर एक्सरसाइज की जाती है, उनको इंट्रोड्यूस करने का काम किया था। इसके साथ में कबड्डी का डेमोस्ट्रेशन, ठीक है, ओलंपिक के अंदर, और खो खो का जो डेमोस्ट्रेशन है वो यहाँ पर भारतीय टीम ने प्रदर्शित किया था हनुमान प्रसार व्यायाम मंडल के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है भाई यहाँ पर ओलंपिक। तो नेक्स्ट है आपका 1940 की वजह से, आपका 1940 सेकंड वर्ल्ड वॉर की वजह से कैंसिल हुआ, 1944 वाला भी कैंसिल हो गया। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जो 1980 मॉस्को के बाद में, फिर 1984 के अंदर आपका खेला गया है लॉस एंजलिस में, फिर 1988 के अंदर आपका सियोल के अंदर है, फिर 1992 बार्सिलोना, 2000 सिडनी के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। और यहाँ पर एक और रह गया भाई, बिल्कुल 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 रह गया। वो कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये है आपका 1996 का एटलांटा के अंदर आपका जो ओलंपिक है वो खेला गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर आपका, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका 1948 लंदन ओलंपिक खेला गया, 1952 हेलसिंकी है, 1956 में आपका मेलबर्न ओलंपिक है। ठीक है, 2008 में बीजिंग खेला गया है। ठीक है, उसके बाद में आपका 2012 में लंदन ओलंपिक, 2016 में रियो द जेनेरियो, और 2020 का है ये टोक्यो ओलंपिक आपका 2021 में खेला गया। इस चीज़ को भी याद रखना है। और 2024 के अंदर आपका पेरिस के अंदर खेला जाएगा। 2028 की अगर बात करते हैं तो ये आपका खेला जाएगा कहाँ, ये होगा आपका लॉस एंजलिस में। ठीक है, 2032 की भी बता दूं, 2032 में आपका जो खेला जाएगा ये है आपका ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर आगे। और आगे है आपके शीतकालीन ओलंपिक, जहाँ 2002 से हम अब तक की बात करते हैं तो 2002 के अंदर आपका सॉल्ट लेक सिटी अमेरिका में खेला गया था। फिर आया आपका 2006, तो ये आपका तुरीन इटली के अंदर हुआ था। फिर 2010 के अंदर आपका वैंकूवर, उसके बाद में 2014 में सोची के अंदर है, 2018 के अंदर प्योंगचांग। ठीक है, ये आपका दक्षिण कोरिया, और इसके बाद में 2022 है आपका बीजिंग खेला गया है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए राष्ट्रमंडल। यहाँ राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में भी कई साथियों ने मुझे बोला था कि थोड़ा बताइए इनके बारे में भी। तो 1930, जी हाँ 1930 हैमिल्टन कनाडा, अगर आपको याद है तो याद रखिएगा। तो 1930 में हैमिल्टन कनाडा के अंदर है पहली बार आपका खेला गया था कौन सा, राष्ट्रमंडल खेल। लेकिन भारत ने जी हाँ 1930 से पार्टिसिपेट नहीं किया। 1934 का जो आपका कॉमनवेल्थ गेम है, इसमें हमारे भारत की टीम ने पार्टिसिपेट किया था। अभी बोला कि कितने देश भाग लेते, तो इसके अंदर 53 देशों की लगभग आपकी 71 टीमें, ठीक है भाई, कितनी 71 टीमें पार्टिसिपेट करती है। 53 देशों की 71 टीमें पार्टिसिपेट करती है कहाँ, कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन कि भारत के अंदर है राष्ट्रमंडल खेल है कब आयोजित किए गए थे। तो भाई पहली बार, और जी हाँ एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि अंतिम बार नहीं होगा ये, क्योंकि अब भारत है धीरे धीरे अपने आप को डेवलप कर रहा है, और हम जी हाँ दावेदारी कर रहे हैं कि 2036 के अंदर जो ओलंपिक खेला जाएगा कहीं ना कहीं हम उसके लिए दावेदारी पेश कर सकें। तो ठीक है, उसी तरह आपका जो कॉमनवेल्थ है और साथ में एशियन गेम्स है उनके भी हम दावेदारी प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए हमें मजबूत बनना पड़ेगा। और हम मजबूत कब बनेंगे, जी हाँ जब हम अंदर से मजबूत होंगे, पॉजिटिव रहेंगे। तो 2010 में नई दिल्ली के अंदर है ये आपका खेला गया है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में है कि 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन है वो कहाँ पर प्रस्तावित है। तो ये आपका बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर अभी आपके 2022 में ही होने वाले हैं। ठीक है, चलिए ये नवंबर के अंदर आपके खेले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और यहाँ पर है अन्य खेल स्पर्धाओं से रिलेटेड, मीन्स आपकी कुछ अलग से काफ़ी खास रहेगा। तो यहाँ पर एशियन गेम्स के बारे में हम बात करते हैं, तो जो पहले आपके एशियन गेम्स है ये 1951 में नई दिल्ली के अंदर शुरू किए गए थे। अभी तक अगर आपने शेयर नहीं किया तो भाई आप शेयर कर दीजिए, और अब अगर आपका मूड नहीं बना है सब्सक्राइब करने का, तो अगर बढ़ गया हो, ठीक है, और बन गया हो मूड, तो यहाँ आगे बढ़िए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में यहाँ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका कि पहले दक्षेश गेम कहाँ पर हुए हैं। ठीक है, तो दक्षेश गेम के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 1984 काठमांडू नेपाल के अंदर आपका फर्स्ट टाइम खेला गया है। नेक्स्ट है कि जो पहले आपके एफ्रो एशियाई खेल हैं वो आपके कहाँ पर खेले गए। तो पहले एफ्रो एशियाई खेल हैं 2003 के अंदर हैदराबाद मीन्स उड़ीसा के अंदर आपके खेले गए। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है
हैदराबाद, सॉरी उड़ीसा नहीं भाई, ये आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश भाई। चलिए, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 5 जनवरी 1971 को क्रिकेट के इतिहास में पहला एक दिवसीय मैच किन किन के बीच में खेला गया था। तो जो पहला आपका एक दिवसीय मैच है 5 जनवरी 1971 को, यह आपका खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्रथम क्रिकेट विश्व कप का आयोजन है कब और कहाँ किया गया था। तो 1975 के अंदर जो पहला आपका क्रिकेट का आयोजन है, यह आपका लंदन लॉर्ड्स के मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि महिला विश्व कप क्रिकेट का आरंभ है किस सन से हुआ है। तो ये आपको 1973 से शुरू हुआ है, 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि सर्वाधिक महिला विश्व कप क्रिकेट का खिताब किस देश के पास में है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के पास में है। विमेंस टीम का, ऑस्ट्रेलिया विमेंस टीम है क्रिकेट की, वो 6 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर क्वेश्चन में प्रथम बार T20 विश्व कप है, इसका आयोजन कब हुआ था। तो ये आपका 2000 के अंदर हुआ था और पहला जो T20 वर्ल्ड कप है उसका विजेता भारतीय कप्तान, जी हाँ, कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में, जिसका जन्म 7 जुलाई और जर्सी नंबर भी 7, उनकी अगुवाई में भारत ने जीता था T20 वर्ल्ड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि IPL, जी हाँ, IPL के इतिहास में 100 मैच जीतने वाले पहले कप्तान होने का गौरव है किसको प्राप्त हुआ है। तो ये भाई MS धोनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्रथम महिला T20 विश्व कप का आयोजन 2009 में कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो ये आपका लंदन में आपका खेला गया था। नेक्स्ट स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहले जो एशियन गेम्स, आपके पहले एशियन गेम्स के अंदर, जी हाँ, पहले एशियन गेम्स का मतलब है कि भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाली कौन भारतीय विमेन है, ठीक है। तो इनका नाम है कमलजीत संधू। जी हाँ, कमलजीत संधू ने एशियाई खेलों का जो पहला स्वर्ण पदक है भारतीय महिला होने का गौरव है, ये अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस भारतीय राज्य को पोलो खेल उद्गम स्थान माना जाता है। जी हाँ, कहाँ पर ओरिजिन हुआ है। तो ये आपका मणिपुर के अंदर हुआ है पोलो, ठीक है, जिसको चौगान के नाम से भी जाना जाता है। और चौगान खेलते वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली विश्व कप विजेता क्रिकेट टीम का कप्तान कौन है। तो जी हाँ, भारतीय टीम ने 1983 के अंदर कपिल देव की अगुवाई में, जी हाँ, हरियाणा हरिकेन के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। हरियाणा से ये भी चीज़ मैं आपको बता दूं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। हरियाणा हरिकेन के नाम से भी इनको जाना जाता है और इन्हीं की अगुवाई में 1983 में भारत की टीम ने, जी हाँ, जीता है पहला वर्ल्ड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस राज्य ने मल्लखंब को अपना राजकीय खेल घोषित किया है। तो जी हाँ, राज्य का खेल ये घोषित किया प्रदेश ने, जैसे कि राजस्थान का जो बास्केटबॉल है वो राजकीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सांडों को वश में करने का खेल जलीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो भाई सांड से बच के जरूर रहिएगा, ठीक है। और जो कह सकते हैं जो घुमंतू जाति के हैं, गांव के अंदर है, शहरों के अंदर है, घूमते रहते हैं, तो थोड़ा उनकी फाइट वगैरह हो रही हो तो उनसे बचिए, वो जी हाँ बहुत ज़्यादा जोरदार टक्कर मारते हैं। चलिए, तो ये आपका तमिलनाडु के अंदर है, जल्लीकट्टू आपका पहली बार खेला गया है, ठीक है। पहली बार का मतलब है कि यहीं से इनकी शुरुआत हुई है जल्लीकट्टू की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रथम महिला विश्व कप हॉकी का आयोजन किस देश में हुआ था। तो जो पहला विमेन हॉकी कप है ये आपका खेला गया है फ्रांस 1974 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया फुटबॉल से रिलेटेड। तो पहला फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब की स्थापना 1857 में की गई थी। तो ये कहाँ पर हुई थी। तो ये इंग्लैंड के अंदर हुई थी 1857 में, शेफील्ड फुटबॉल क्लब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि जो पहला विश्व कप फुटबॉल है पुरुषों का ये कब खेला गया। तो जी हाँ, याद रखिएगा ये आपका 1930 के अंदर उरुग्वे के अंदर ही शुरुआत की गई थी और जी हाँ, उरुग्वे ने ही इसको जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विश्व कप फुटबॉल का आरंभ 1991 में हुआ था। तो कहाँ से आरंभ हुआ है तो ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चीन के अंदर आपका पहला विमेंस फुटबॉल कप आपका वर्ल्ड कप है खेला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो ये है बेसबॉल, ठीक है। और इसके साथ में याद रखिएगा कि जो बास्केटबॉल है और जो आपका मिंटो नेट आज कहते हैं वॉलीबॉल, तो ये भी कहाँ से, अमेरिका से ही इनका ओरिजिन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान का कौन सा खेल है वो राष्ट्रीय है, ठीक है। तो कौन सा राष्ट्रीय खेल है तो ये है हॉकी, ठीक है। और हमारा भी लगभग हॉकी है। अब आप बोलेंगे सर RTI लग चुकी है उसमें, तो नहीं है। तो जब भाई अगर क्वेश्चन में आपको मिल जाए ना तो आप जी हाँ आंसर पे टिक मार कीजिएगा हॉकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। अब यहाँ पर थोड़े से जो नेशनल और आपके कह सकते हैं कि जो स्पोर्ट्स के अवार्ड्स हैं, ठीक है, और इनके बारे में बात कर लेते हैं।
अगर इंपॉर्टेंट लग रहे हैं तो भाई शेयर जरूर कर देना, ठीक है। कंजूसी मत कीजिएगा, कंजूस मक्खी चूस नहीं बनना है और हमें शेयर कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए खिलाड़ियों को आ जाता है। तो जी हाँ, टेंशन फ्री होके यहाँ पर अर्जुन अवार्ड पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। खिलाड़ियों को, ठीक है, ये अवार्ड दिया जाता है। और अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि शुरुआती दौर के अंदर जी हाँ पहला कौन सा सबसे बड़ा अवार्ड होता था खेलों की दुनिया में, तो भाई अर्जुन अवार्ड ही सबसे बड़ा था। लेकिन 1991-92 में आ गया था फिर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिस अगर आप बात करते तो ज़्यादा था, 7.5 लाख रुपए थे। तो फिर वो जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है वो सबसे बड़ा बन गया, ठीक है। और आज भी कह सकते हैं कि एक तरह से जो आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, जिसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज कर दिया गया अभी, तो यहाँ पर अभी वो सबसे बड़ा ही बना हुआ, क्योंकि उसमें अभी जो कैश प्राइस है वो 25 लाख रुपए कर दिया गया। और जो अभी हमारा अर्जुन अवार्ड है इसके अंदर 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। राजीव गांधी खेल रत्न का नाम अब क्या कर दिया गया, तो चलिए भाई ये भी आपका क्वेश्चन आपको मिल गया है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, अब इसका नाम कर दिया गया। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के साथ में, जी हाँ क्वेश्चन नहीं, ये एक डाउट है। डाउट क्या है, वो कई साथी मुझे कमेंट कर रहे हैं अभी भी बार बार कि सर 2002 के अंदर जो अभी मेजर ध्यानचंद आपका, ठीक है, अवार्ड था, ध्यानचंद अवार्ड, भाई उसका नाम सिर्फ ध्यान में रखिएगा, उसका नाम है ध्यानचंद अवार्ड। क्या नाम है? ध्यानचंद अवार्ड है। तो ये 2002 के अंदर शुरू किया गया था, जिसके अंदर अभी हाल फिलहाल में 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। तो भाई ये भी अवार्ड आपका ध्यानचंद अवार्ड के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो आपका खेल रत्न अवार्ड की अगर हम बात कर रहे हैं, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसका नाम चेंज किया गया, तो दोनों ही अवार्ड हुए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनका नाम हमने चेंज कर दिया और उसका राजीव गांधी खेल रत्न मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया तो इसकी वजह से इसको बंद कर दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी भी ध्यानचंद अवार्ड जो 2002 के अंदर शुरुआत की गई थी, इसको अभी भी दिया जाता है, ठीक है। चलिए आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है, पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर जी हाँ, अगर आप स्पोर्ट्स के अंदर ट्रेनिंग देते हैं, आप कुछ हैं, एक प्रशिक्षक हैं और एक आप फिजिकल एजुकेशन टीचर भी हैं, और आप खिलाड़ी तैयार करते हैं, एक आप प्रोफेसर है और आप खिलाड़ी तैयार करते हैं, देन यू आर एलिजिबल टू गेट दिस अवार्ड। वो आपकी फेडरेशन आपको नॉमिनेट करेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किया जाने वाला कौन सा पुरस्कार है। तो जी हाँ, मध्य प्रदेश शासन कौन सा देता है, तो ये विश्वामित्र पुरस्कार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के अंदर अभी कितनी धनराशि है वो प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर 25 लाख रुपए, जी हाँ याद रखिएगा, 25 लाख रुपए आपके दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया, तो ये भाई 12 खिलाड़ियों को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि अर्जुन अवार्ड कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है 2021 के लिए, तो ये 35 खिलाड़ियों को दिया गया है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि द्रोणाचार्य पुरस्कार है कितने कोचेज को दिया गया है, तो ये आपके 10 कोचेज को दिया गया है। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पर प्रमुख जो आपकी खेल शब्दावली है इस पर भी हम थोड़ा सा चलते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। सिंपल से बेसिक से कई बार आपने पढ़ भी लिए होंगे, फिर भी एक बार रिपीटेशन में आपके लिए जरूरी है। तो यहाँ पर क्रिकेट है, जी हाँ, क्रिकेट से रिलेटेड कौन कौन सी है, तो इसमें आपका मैडन, गली, बीमर, गुगली, डकवर्थ, लुइस नियम है, ठीक है, लेग बाय, हिट विकेट, फॉलो ऑन और बिहाइव, ठीक है, बिहाइव, और इसके साथ में आप इसको बाइव कह सकते हैं, और इसके साथ में आपका है बॉडी लाइन, एशेज, फ्लाइट, रबड़, स्विंग्स, और इसके अलावा भी आपका, ठीक है, मिड गली, ठीक है, आपका मिड कवर, और भी बहुत सारे स्वीप शॉट, ठीक है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, उनको याद रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर हॉकी, जहाँ हॉकी से भी रिलेटेड कुछ एक वर्ड्स हैं, इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हॉकी से रिलेटेड है आपकी ड्रिबलिंग है, ट्रैपिंग है, ठीक है, इसके साथ में ऑफ साइड है, आपकी फ्री हिट, पुश इन, फॉरवर्ड, कैरी, डेक, बैक चेक आदि, ठीक है, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। फुटबॉल में भी कुछ एक बता रखे हैं, बैक हिल है, ठीक है, फुटसल है, और इसके साथ में रेड कार्ड है, इन स्विंगर है, आपका सडन डेथ और स्ट्राइकर वगैरह आपके यूज़ किए जाते हैं। बैडमिंटन में आपका लोआब, ठीक है, और इसमें लेट, ड्राइव, ड्रॉप, लव, ठीक है, और बर्डी, फ्लिक, रैली, स्मैश एक्सेट्रा। नेक्स्ट है यहाँ पर बेसबॉल। बेसबॉल के अंदर, जी हाँ, बेसबॉल के अंदर कौन कौन से वर्ड यूज़ किए, तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, एस वर्ड यूज़ किया जाता है। इसके साथ में आपका होम रन है, पिचर है, बंटिंग है, ये आपके यूज़ किए जाते हैं। मुक्केबाजी में, जी हाँ, जैब है, इसके साथ में चलिए क्या गया, हाँ, बॉक्सिंग में आपका जैब, सेकंड आउट, ठीक है, हैबिट पंच, हुक, क्लिंच, ये आपके यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका गोल्फ। गोल्फ में आपका बर्डी, ठीक है, बोजी, ठीक है, बोगी भी इसको कई बार बोल देते हैं, गोल्फ के अंदर बोगी या फिर इसको बोजी, ठीक है, और बर्डी है, ईगल और डिवोट, ठीक है, और भी इसके अंदर टी है, ठीक है,
और भी बहुत सारे ऐसे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, पटिंग वगैरह और चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर आपका टेबल टेनिस। भाई स्पोर्ट्स इतने ज़्यादा हैं, अब कुछ साथी तो ये बोलते हैं कहीं पे आप मिलते हैं कि नहीं दूसरे सब्जेक्ट के टीचर से या फिर प्रोफेसर्स वगैरह थे, वो बोलते हैं यार फिजिकल एजुकेशन कुछ नहीं है, ऐसे ही है। भाई फिजिकल एजुकेशन की दुनिया में आइए, फील्ड में आइए, तब आपको पता चलेगा। जब आप साइकोलॉजी भी पढ़ेंगे, बायोमैकेनिक्स भी पढ़ेंगे, आपको मेडिसिन भी पढ़ना पड़ेगा, आपको एनाटॉमी भी पढ़ना पड़ेगा, फिजियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। और अगर एक गेम जी हाँ हर दिन खेला जाता है, नेशनल इवेंट्स होते हैं, हर दिन एक हिस्ट्री बनता चला जाता है। चलिए तो यहाँ पर आपका टेबल टेनिस में आपके कौन कौन से वर्ड हैं, स्पिन है, लेट है, ड्रॉप है, ड्यूस है, चॉप है, डीप है और यहाँ पर ट्विडल्स, ये आपके वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। तो जी हाँ प्राउड कीजिए अपने सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन पर। और जो भी फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में आए ना, वो ये मत सोचिए कि यार जॉब नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रही है। मैं कई बार आपको बोल चुका हूँ कि आपकी कैपेबिलिटी, आपका कैलिबर, आपकी योग्यता जी हाँ एक गवर्नमेंट जॉब से डिसाइड नहीं होती। बिकॉज जी हाँ आप अपने आप में बेस्ट हैं, और आप जब अपने आप में बेस्ट हैं तो आप अपने आप को बोल सकते हैं आई एम द बेस्ट, ठीक है। और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। कंपटीशन दूसरों से तब कीजिएगा जब आप अपने आप से कंपटीशन करना सीख जाएं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख शब्दावली खेल है तो यहाँ पर थोड़े यहाँ पर लॉन टेनिस वगैरह है, इनसे भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टेनिस में आपका किया जाता था पासिंग शॉट है, सेट है, एडवांटेज, वॉली, स्मैश, स्लाइस, ठीक है। तो आपकी वर्ड यूज़ किया जाता है। वॉलीबॉल के अंदर है आपका, ठीक है, अटैक है, हिट है, इसके साथ में आपका बैक जोन, लिब्रो, ब्लॉकिंग, ठीक है, रोस्टन्स और इसके साथ में आपका बुरर है, ये आपका वर्ड यूज़ किया जाता है। निशानेबाजी में आपका टारगेट है, बुलाई है, जूडो पॉइंट, ठीक है, और इसके साथ में क्यूडो और वेंस ये अगर आपकी यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर थोड़े से खेल जहाँ कौन कौन से खिलाड़ी हैं, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, काफ़ी इजी है, इनको याद कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो खेलने वाली खिलाड़ी है ना, सिर्फ उन्हीं की संख्या के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर कबड्डी में 7 खिलाड़ी खेलते हैं, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी खेलते हैं, स्क्वैश में 1 या 2 खेलेंगे, बेसबॉल में 9 खेलेंगे, ठीक है, टेनिस 1 या 2 खेलेंगे, आइस हॉकी में 6 प्लेयर खेलते हैं। इसके साथ में अगर आप बढ़ेंगे आगे, खो खो, भाई खो खो के लिए आप इसको चेंज कर लीजिएगा। मैं कई बार बता चुका हूँ, और मैंने अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अभी वो मेरे पास से ना पता नहीं यार PDF कहाँ चली गई, वह वरना मैं आपको ना उसमें टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता, ठीक है। लेकिन मैं वीडियो का लिंक आपको भेज दूंगा, वहाँ से वो देख लीजिएगा। वहाँ पर अभी कुछ नए रूल्स चेंज हुए हैं, उनके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। अब नया रूल क्या है, यहाँ पर 9 मैदान पे जो खिलाड़ी खेलते हैं ना, तो 9 ही रहेंगे, लेकिन जो 12 की जगह अब यहाँ पर 15 कर दिए गए। अब इसमें रूल कर दिया गया 15 प्लेयर का, मीन्स 9 प्लस आपका 6, ठीक है। तो 9 + 6 का जो रूल है वो अभी यहाँ पर एप्लीकेबल हो गया है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन बनेगा जरूर, ठीक है। और एक जो जो खो खो का मैदान है, उसकी जो डायमेंशन है पहले 29 मीटर थी, वो भी चेंज है, अब यहाँ पर 27 हो गया, तो इसको भी याद रखना, ठीक है। और जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें भी अभी चेंज हो गया है, ठीक है। 9 का था तो वहाँ पे भी इसको देख लीजिएगा, ठीक है। मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, उस लिंक को आप जरूर जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हॉकी। हॉकी में भी 11 खिलाड़ी खेलते हैं यहाँ पर। इसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर फुटबॉल। तो फुटबॉल में भी आपके कितने 11 खिलाड़ी खेलते हैं, ठीक है। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी खेलते हैं, बैडमिंटन में 1 या 2 खेलेंगे, फुटबॉल क्या रग्बी फुटबॉल में आपके 15 है, पोलो के अंदर 4 हैं, वाटर पोलो में 7 खेलेंगे, ठीक है। वॉलीबॉल के अंदर 6 खिलाड़ी खेलते हैं, और टेबल टेनिस में आपका 1 या 2 प्लेयर आपके खेलते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर कुछ खेल संस्थाओं के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आज की सीरीज़ अगर आपने शेयर नहीं की ना, तो भाई कुछ भी शेयर नहीं किया। और आज की सीरीज़ अगर आपने शेयर करने के बाद में अपने साथी को नहीं बोला कि इस सीरीज़ को देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो जी हाँ चलिए उसकी मर्जी है, वो देखे ना देखे, आपका काम है सजेस्ट करना। जी हाँ सलाह फ्री में दे सकते हैं लेकिन माने या ना माने उसकी मर्जी है। चलिए तो यहाँ पर खेल संस्थाओं के बारे में थोड़ी सी बात कर ले तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। भारतीय यहाँ पर आपकी बैडमिंटन जो संघ है, इसके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। कई बार आपने बोला था कि सर बता दीजिए, तो यहाँ पर बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसको आप BAI, ठीक है, बाई भी कहते हैं, तो इसका गठन है ये आपका 1934 के अंदर किया गया था। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकेडमी कहाँ है, तो ये आपकी जबलपुर के अंदर बनाई गई है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका दुबई UAE के अंदर बनाया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो भारतीय ओलंपिक संघ, जी हाँ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, 1927 में इसकी स्थापना, इसके जी हाँ यहाँ पर नई दिल्ली के अंदर इसका हेड ऑफिस है। नेक्स्ट है कि एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन, जिसको आप कहते हैं IAAF, ठीक है। अब इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपका मोनाको के अंदर है, लेकिन जी हाँ ये यहाँ पर जो आपकी IAAF बताई गई है, तो इस चीज़ को याद आपने क्या रखना है, अब इसका नाम है ना वर्ल्ड एथलेटिक्स कर दिया गया। भाई क्या नाम कर दिया गया, वर्ल्ड एथलेटिक्स, ठीक है। और कब से है ये, इसको भी याद रखेगा, ये आपका अभी चेंज किया गया है 2019 से, ठीक है। 2019 के बाद में जो IAAF है, जिसको आप कहते थे इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में कि IAAF को अब किस नाम से जाना
जाता है। अरे चलिए, मैं बताने वाला था लेकिन मैंने नीचे गौर नहीं किया, भाई यहाँ पर नाम है, ठीक है। तो IAAF को अब यहाँ पर नाम दे दिया गया है वर्ल्ड एथलेटिक्स, ठीक है। अगर आप वर्ल्ड एथलेटिक्स से सर्च करेंगे तो आपकी सर्चिंग में बिल्कुल गूगल बाबा पे आप सर्च कर लीजिएगा तो वर्ल्ड एथलेटिक्स आ गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हॉकी इंडिया की स्थापना है कब की गई है। तो यहाँ पर मई 2009 में, ठीक है। हॉकी इंडिया की, हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ हॉकी इंडिया की हम बात कर रहे हैं। तो हॉकी इंडिया की स्थापना है ये 20 मई 2009 को की गई है। चलिए अब थोड़ी सी यहाँ पर भारत की जो खेल संस्था हैं उनके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो भारतीय खेल प्राधिकरण, जी हाँ, आप सभी को पता है कि 1982 में जो आपका 9वां एशियन गेम्स खेला गया था, उसके बाद में ज़रूरत पड़ी थी जितने भी स्टेडियम्स हैं, जितने भी बड़े बड़े आपके कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया था खेल के लिए, कि उसको कैसे मेनटेन किया जाए, कैसे रखरखाव किया जाए और कैसे जी हम स्पोर्ट्स को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए जी हाँ भारतीय खेल प्राधिकरण, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक कह सकते हैं एक रूपरेखा तैयार की गई और 1984 में इसका गठन किया गया और दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट आपकी भारतीय मुक्केबाजी महासंघ, तो ये 1949 के अंदर काम कर रही है, ठीक है, तब से, और ये दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है आपकी एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1950 में हुई है, नई दिल्ली के अंदर इसका हेड ऑफिस है। नेक्स्ट है आपका अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, ठीक है, AIFF, तो ये आपका 1937 से काम कर रही है, ठीक है, और ये आपका दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। चलिए अब यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं कुछ खिलाड़ी और जी हाँ कुछ पर्सनैलिटीज़ के बारे में और स्पोर्ट्स के बारे में, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़, और अगर इनकी बात ना होगी तो फिर आप बोलेंगे सर अरे ये क्वेश्चन मिल जाते तो काफ़ी अच्छा रहता। तो हम उस काश को, जी हाँ काश को बिल्कुल ही काश बना देंगे, जी हाँ बिल्कुल संभावना ऐसी ख़त्म कर देंगे कि आप बोलेंगे काश ये क्वेश्चन मुझे मिल जाता। तो ये क्वेश्चन जी हाँ यहाँ पर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। क्वेश्चन आपके लिए कि विजय हजारे एक प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी थे जो किस खेल से जुड़े हुए थे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, और जी हाँ यहाँ पर विजय हजारे ट्रॉफी है वो इन्हीं के नाम से आपकी खेली जाती है। तो ये आपका क्रिकेट से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है टाइगर वुड्स, जी हाँ किस खेल से संबंधित है। तो टाइगर वुड्स है गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट कह रहे हैं आपकी क्वेश्चन कि उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, यहाँ पर उत्कृष्ट एथलीट नीरज चोपड़ा किस खेल से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं। तो ये आपके भाला फेंक से जुड़े हुए हैं, और ये क्वेश्चन देखिए कब पूछा गया था, 2018 में, और अब नीरज चोपड़ा को कौन नहीं जानता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कप फुटबॉल विजेता, जहां पुरुष वर्ग के अंदर 2000 के बाद में है वो हम देख लेते हैं। तो 2002 में दक्षिण कोरिया, जापान, ठीक है, ये स्थान रहेगा, ये वर्ष है, ये विजेता और ये उप विजेता, ठीक है। तो ब्राज़ील यहाँ पर विजेता बना था और जर्मनी है उप विजेता रहा था। 2006 के अंदर जर्मनी के अंदर खेला गया था, इटली विजेता बना और फ्रांस यहाँ पर उप विजेता रहा। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के अंदर खेला गया, स्पेन है विनर रहा और यहाँ पर जो हॉलैंड है रनर अप रहा। नेक्स्ट 2014 के अंदर ब्राज़ील के अंदर खेला गया, जर्मनी यहाँ पर विनर और अर्जेंटीना रनर अप। और उसके बाद में 2018 रूस में खेला गया था और फ्रांस यहाँ पर विजेता रहा और क्रोएशिया यहाँ पर उप विजेता रहा। और 2022 यहाँ कतर प्रस्तावित। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। चलिए तो यहाँ पर है 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले बजरंग पूनिया, जी हाँ किस खेल से संबंधित है। तो बजरंग पूनिया ने भाई 2021 का जो आपका टोक्यो ओलंपिक खेला गया इसमें भी भारत को ब्रोंज मेडल दिलाया है। और जी हाँ इनको जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसको आप मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कहते हैं, तो ये आपका 2019 के खिलाड़ी। नेक्स्ट है सौरभ वर्मा, किस खेल से संबंधित है। तो ये आपके बैडमिंटन से खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है सौरभ चौधरी, ठीक है, सौरभ वर्मा और सौरभ चौधरी को थोड़ा सा आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। सौरभ वर्मा है बैडमिंटन और सौरभ चौधरी हैं ये निशानेबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट है कनेरू हम्पी, किस खेल की खिलाड़ी हैं। तो ये हैं आपकी शतरंज या फिर चेस की आप खिलाड़ी कह सकते हैं, ठीक है। और चेस को कंट्रोल करने वाली संस्था का नाम है ऑल ओवर वर्ल्ड है फिडे। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मिल्खा सिंह को और किस नाम से जाना जाता है। द फ्लाइंग सिख, जी हाँ इनके ऊपर फिल्म भी बनी है भाग मिल्खा भाग, तो आप वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी हाँ अब आप ये मत बोलिएगा कि मुझे वहाँ से इसका कुछ प्रमोशन करने का पैसा मिला, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक अच्छी मूवी है और आप अगर देखते हैं तो कुछ मोटिवेट होंगे, और अगर आपके अंदर जज्बा है कुछ करने का तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक खिलाड़ी ही बन के कुछ करें देश के लिए। तो जी हाँ आप किसी भी फील्ड में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लेड रनर के नाम से कौन सा एथलीट है वो जाना जाता है। तो इनका नाम है ऑस्कर कार्ल विस्टोरियास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था, कपिल देव को जाना जाता है। नेक्स्ट है कि डिंग एक्सप्रेस और गोल्डन गर्ल के नाम से, जी हाँ डिंग एक्सप्रेस के नाम से कौन जानी जाती है, हिमा दास, और इनको गोल्डन गर्ल भी अब कहा जाने लगा है, ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और साथ में जो गोल्डन गर्ल है वो पीटी उषा को भी कहा जाता है, ये इनमें कन्फ्यूज मत होइएगा। अगर ऑप्शन में मिल रहे हैं तो इनको जी हाँ क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ स्टेडियम, जी हाँ स्टेडियम्स के बारे में थोड़ी सी हम बात कर ले तो स्टेडियम कौन कौन से काफ़ी खास रहेंगे। खान साहिब उस्मान अली
स्टेडियम कहाँ पर अवस्थित है, तो यह आपका फतुल्ला बांग्लादेश के अंदर बना हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में। नेक्स्ट है कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध है कहाँ से है, ठीक है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध है किस खेल से है, तो ये आपका क्रिकेट के ही स्टेडियम खिलाड़ी क्रिकेट ये ही खिलाड़ी हैं और इन्हीं के नाम पे ये कह सकते हैं कि जो स्टेडियम का नाम है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन की विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है, तो ये आपका जी हाँ मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में, ठीक है। और इसके बाद में अगर हम वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो ये अभी जो हाल फिलहाल, पहले तो मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड था सबसे बड़ा 2019 में क्वेश्चन क्योंकि पूछा गया था, लेकिन अब हाल फिलहाल में अगर हम वर्तमान में बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है, ये आपका है और इसको पहले मोटेरा स्टेडियम कहा जाता था, ठीक है, लेकिन जी हाँ नरेंद्र मोदी नाम दे दिया गया, पता नहीं क्यों। भाइयों बहनों चलिए अभी यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस को प्राप्त करने के लिए अगर आप देखना चाहते हैं, डेली लाइव क्लासेस से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बताइए बताइए बताइए। जी हाँ बताइएगा जरूर है, सब्सक्राइब किया या नहीं किया। चलिए अब यहाँ पर हम वो बात करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस कई बार आपसे पूछे जा सकते हैं। अब कौन से क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं कि भारत में कौन कौन सी वीमेंस है वो खेलों के अंदर फर्स्ट हैं, तो कौन कौन सी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तो पहले अगर एशियाड स्वर्ण पदक विजेता की अगर हम बात करते हैं तो इनका नाम है कमलजीत संधू। नेक्स्ट है विंबलडन खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, तो यह है सानिया मिर्जा। नेक्स्ट है वुमेन टेनिस एसोसिएशन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, तो यह है सानिया मिर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट प्राप्त करने वाली पहली महिला गेंदबाज कौन है, तो यह है डायना इल्दुलजी, ठीक है, डायना इल्दुलजी नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्रिकेट विश्व कप में शतक लगाने वाली प्रथम महिला कौन है, जहाँ क्रिकेट विश्व कप के अंदर पहला शतक लगाने वाली, तो इनका नाम है तिरुष कामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओलंपिक खेलों में भारत की ओर से भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन है, तो ये है एन पोले। 1924 के अंदर है ये टेनिस में भाग ले चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि एक दिवसीय क्रिकेट में 6000 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है, तो ये है मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि शतरंज में अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर खिताब, जी हाँ शतरंज के अंदर ग्रैंड मास्टर खिताब जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है, तो यह है भाग्यश्री थिप्से। 1986 के अंदर ये खिताब जीत चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि विश्व कप निशानेबाजी में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली विजेता खिलाड़ी कौन है, तो ये है आपकी राही सरनोबत। नेक्स्ट है कि ओलंपिक खेलों में कुश्ती के अंदर पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है, तो यह है साक्षी मलिक, ठीक है, मोखरा गांव रोहतक का और हरियाणा की रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया और 58 किलो के वेट कैटेगरी के अंदर इन्होंने पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि ओलंपिक खेलों में एक महिला एकल बैडमिंटन का रजत पदक जीतने वाली कौन है, तो पीवी संधू। और जहां पीवी संधू ही वो महिला खिलाड़ी जो कॉन्जिक्यूटिव 2 लगातार ओलंपिक में मेडल जीत चुकी है। नेक्स्ट है मुक्केबाजी में 6 विश्व कप चैंपियनशिप अपने नाम करने वाली कौन है, तो यह है मैरी कॉम, सुपर मोम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि प्रथम महिला रेफरी कौन है, तो यह है GS लक्ष्मी। अब चलिए यहाँ पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। अभी नहीं जाना भाई, अभी नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पर अब थोड़ा सा हम चलते हैं जो आपके अन्वेषण। और अन्वेषण कौन से भाई, ये वो महिला खिलाड़ी है जिन्होंने भारत की तरफ से माउंटेनियरिंग, जी हाँ जो पहाड़ी और कह सकते हैं कि ऐसे दुर्गम रास्ते जहाँ पर चढ़ना, जी हाँ कह सकते हैं कि अपने आप के साथ मौत के साथ खेलना है, तो जी हाँ इन्होंने एक कारनामा क्या किया हम इनको देख सकते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो ये है आरती साहा। 1959 के अंदर जी हाँ इंग्लिश चैनल तैर कर पार कर चुके हैं। नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन कि जिब्राल्टर जल संधि तैरकर पार करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है, तो यह है आरती प्रधान 1988 के अंदर। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन कि माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, तो यह बचेंद्री पाल 1984 के अंदर। नेक्स्ट है एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली, जी हाँ एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, तो ये है आपकी संतोष यादव। और जी हाँ संतोष यादव के साथ में आप कह सकते हैं कि नेपाल की साइड से और चाइना की साइड से, जहाँ दोनों ही साइड से, अब अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि नेपाल की साइड से और चाइना की साइड से दोनों ही तरफ से माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली खिलाड़ी का नाम क्या है, तो आप बता सकते हैं माउंट एवरेस्ट खिलाड़ी का नाम है अनीता कुंडू। और जी हाँ अनीता कुंडू कहाँ से है वो भी आप याद कर लीजिएगा, वो है आपकी हरियाणा हिसार से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि माउंट एवरेस्ट पर 10 बार चढ़ाई करने वाली प्रथम पर्वतारोही कौन है, तो इनका नाम है आंग रीता शेरपा, ठीक है। और यहाँ पर स्नो लेपर्ड
के नाम से भी ये आपकी जानी जाती है। जी हाँ, स्नो लिपर्ड के नाम से भी खिलाड़ी जानी जाती है, स्नो लिपर्ड, जी हाँ इनको कहा जाता है, और इनका नाम है आंग्रिता शेरपा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। ठीक है, तो प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी ही, तो इनका नाम है प्रीति सेन गुप्ता। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो इनका नाम है मेहर मूसा। जी हाँ, मेहर मूसा 1976 के अंदर ये कारनामा कर चुके हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम दिव्यांग महिला, जी हाँ वॉलीबॉल की खिलाड़ी थी पहले, लेकिन जी हाँ इनके साथ में एक हादसा हुआ और इनका पाँव है वो जी हाँ ट्रेन से कट गया। ठीक है, और इनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। और अगर आप इनकी हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो जी हाँ ज़रूर जानिएगा, इन पे शायद एक बुक भी लिखी गई है, नाम मुझे अभी नहीं पता, जब याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट है कि विश्व पर्वत शिखरों पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन है, तो इनका नाम है प्रेमलता अग्रवाल। अब मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, और अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे और जी हाँ सीरीज़ अगर दमदार लगी तो भाई शेयर ज़रूर कीजिएगा और सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा। जी हाँ, सजेशन फ्री में रहेगा लोगों के लिए, ठीक है, हमारे नए साथियों के लिए कि वो हमसे जुड़ें, और अगर नहीं जुड़ते तो भाई उनकी मर्ज़ी, लेकिन जी हाँ विजिट ज़रूर कीजिएगा एक बार चैनल को, और अगर आपको अच्छे लगते हैं क्वेश्चन तो जी हाँ तब सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज़ डिसलाइक। कमेंट में मुझे बताइए कि क्या बाकी रह गया आपके लिए कि काश ये मिल जाता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।